Good morning to one and all watching my video. Dear viewers, today I will discuss pronoun. Pronoun एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में और आज हम करेंगे डिस्कस प्रोनाउन को. प्रोनाउन ये टॉपिक है, ये जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट जो बनाया जा रहा है प्रोनाउन का, ये मिडिल क्लासेस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है. 6, 7, 8 मिडिल क्लासेस से मेरा मतलब है 6, 7 और 8 क्लासेस स्पेशली उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो जो है तैयार किया जा रहा है. प्रोनाउन इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या है. एक तरीके से हम कह सकते हैं मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं इस टॉपिक से, प्रोनाउन की डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स है ना, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस किस किस टाइप्स के होते हैं और उनको डिफाइन भी करेंगे, उनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम प्रोनाउंस के यूजेस देखेंगे कि प्रोनाउंस को किन किन कंडीशंस में यूज किया जाता है, किस तरह के एक्सेप्शंस हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे. एक तरह से आप समझ सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है प्रोनाउन का. ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, लास्ट तक देखते रहें. देखिए नाउन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउन क्या है? नाउन, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, पहले वाले वीडियो मैंने पढ़ाया था जिसमें नाउन में बताया था कि जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं, एंड वी कैन से द वर्ड्स नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल. ओके, कोई भी नेम, पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, एनिमल का नेम हो, थिंग का नेम हो, उन सभी की नेम्स को हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की. तो प्रोनाउन क्या है? ठीक है, प्रोनाउन को समझने के लिए पहले आपको नाउन को समझना होगा. यानी कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कोई आइडिया, कंसेप्ट, ठीक है, इन सभी को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं. प्रोनाउन किसको कहेंगे? द वर्ड्स विच आर यूज टू रिप्लेस नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, है ना. ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जिनका यूज होता है नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. या हम कह सकते हैं द वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन्स, है ना, द वर्ड्स विच आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स. ठीक है, ऐसे शब्द, द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, कुछ भी कह सकते हैं हम. ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं या जो नाउन्स की जगह ले लेते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे एग्जाम्पल से, है ना. आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स हियर. अवान इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ओके, दिस इज अ सेंटेंस. अवान हियर इज नाउन. आप लोग जानते हैं बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ ए पर्सन, क्योंकि किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है. बिकॉज अवान इज ए पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज ए नाउन, है ना. क्योंकि अवान पर्सन है इसलिए क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी. नाउन कहलाएगा ये नाउन है. ओके, अवान इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां तक हो गया हमारा. फिर मैंने आगे में उसी के बारे में और लिख रहा हूं. फिर मैंने अगला सेंटेंस लिखा, ही परफॉर्म्स वेल इन एग्जाम्स. यानी वो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करता है. कौन अच्छा परफॉर्म करता है? हु इज ही हियर. यहां पे ही कौन है? ही का मतलब यहां पे अबान से है ना. बार बार अगर मैं लिखूं अबान इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अबान परफॉर्म्स वेल इन एग्जाम्स, अबान गेट्स गुड मार्क्स, अबान इज एन ऑनेस्ट बॉय, अबान अबान अबान. ठीक है, रिपीटेशन, दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन वी फील इट ऑड, है ना. इस तरह का रिपीटेशन जो होता है वो हमें ऑड लगता है, अजीब लगता है, कह सकते हैं इट डजंट सीम गुड, है ना. अच्छा नहीं लगता, ये हमें अच्छा फील नहीं होता बार बार नाउन रिपीट होने से. तो हम क्या करते हैं? नाउन्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना. सो व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस? टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स. नाउन्स का बार बार रिपीटेशन नहीं हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे यहां पे हुआ है. अबान इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अबान परफॉर्म्स वेल इन एग्जाम्स. मैंने ऐसे नहीं लिखा, बल्कि अबान की जगह मैंने एक दूसरा वर्ड यूज कर लिया. वो वर्ड कौन सा है? ही परफॉर्म्स वेल इन एग्जाम्स. ऐसे ही मैं आगे जो है इसके लिए फिर प्रोनाउन यूज करूंगा. तो यहाँ पे देखो नाउन को रिप्लेस किया किस वर्ड ने? ही ने. ही का मतलब यहाँ पे अबान से है, तो अबान एक नाउन है, नाउन को रिप्लेस किया ही वर्ड ने, तो ही यहाँ पे क्या कहलाएगा? ही यहाँ पे कहलाएगा प्रोनाउन. ठीक है, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है. समझ में आ गया होगा आपके. नाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं. अगला एग्जांपल लिखा मैंने और समझिए. यस्टरडे आई विजिटेड जयपुर. ओके, कल मैंने जो है जयपुर विजिट किया. जयपुर क्या है? जयपुर इज द नेम ऑफ ए प्लेस. ओके, आगे लिख रहा है दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी. दिस, सो फॉर व्हाट दिस स्टैंड्स हियर.
है ना। दिस यहाँ पे किसके लिए आया है, जयपुर के लिए, ठीक है ना। हम जयपुर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको कि जयपुर, कल मैंने जयपुर विजिट किया, यह एक ब्यूटीफुल सिटी है, एक ब्यूटीफुल शहर है। कौन है ब्यूटीफुल शहर, तो दिस यहाँ पे कौन है, जयपुर है ना। क्योंकि जयपुर क्या है, ऑलरेडी नाउन है, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ प्लेस, है ना। क्योंकि प्लेस का नाम है इसलिए नाउन कहलाएगा। और नाउन को किसने रिप्लेस कर दिया, दिस ने। इस नाउन को किसने रिप्लेस कर दिया, दिस वर्ड ने। तो जिस वर्ड ने नाउन को रिप्लेस किया वो वर्ड क्या कहलाएगा, तो ये प्रोनाउन हो गया आपका, है ना। दिस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों की। और एग्जांपल देखिए, ही परचेज्ड ए रिंग यस्टरडे, ही परचेज्ड ए रिंग यस्टरडे। इस एग्जांपल में भी समझिए, ही, तो यहां पे ही यूज हुआ है ना, नेम यूज नहीं हुआ। कौन है वो पर्सन नहीं पता कौन है वो, ही, है ना, थर्ड पर्सन है कोई, नाम यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। यानी नाउन यहाँ पे यूज होना चाहिए था, किसी पर्सन का नाम आना चाहिए था, लेकिन पर्सन का नाम ना लिखने के बाद हमने सीधे लिख दिया ही। तो यहाँ पे नाउन की जगह पे ये वर्ड यूज हुआ है ही, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। और समझिए इसी सेंटेंस में, ही परचेज्ड ए रिंग यस्टरडे, ए रिंग एक चीज का नाम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी नाउन है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो आप, ही परचेज्ड ए रिंग यस्टरडे, उसने कल एक रिंग खरीदी, इट इज मेड ऑफ गोल्ड। सो व्हाट इज इट हियर, इट यहाँ पे क्या है, इट यहाँ पे रिंग, ये किससे बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, सोने की। तो जो रिंग है, रिंग को रिप्लेस करने वाला वर्ड यहाँ पे कौन सा है, इट। तो इट क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया, ये नाउन की जगह पे यूज होने वाला वर्ड है, ठीक है। ये नाउन की प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड है, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी। तो इस तरीके से हम जो है प्रोनाउन को समझ सकते हैं। वी हैव ए पेट डॉग, नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव ए पेट डॉग, हमारे पास में एक पेट डॉग है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये कैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंजॉयबल है ना। कौन है इंजॉयबल, इट। ये इट कौन है, डॉग, ठीक है। तो ये इट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। इसी तरीके से वी मैंने यूज किया, वी का मतलब कौन है, वी का मतलब स्पीकर, है ना, माई सेल्फ, मैं खुद, और मेरे साथ में कोई और भी इंक्लूड है, मेरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मेरा फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वी में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी है। तो वी, तो मैंने मेरा नाम और मेरे साथियों का नाम ना लेने की बजाय मैंने वी वर्ड यूज किया वहां पे। तो वी भी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। बिकॉज अगर मेरा नाम यूज होता तो नाउन होता वो डेफिनेटली, और मेरे साथ कोई और होता तो वो भी नाउन है। तो नाउन की जगह पे एक दूसरा वर्ड यूज हुआ है, वो कौन सा है, वी। तो ये क्या कहलाएगा आपका, प्रोनाउन। पेट डॉग ये भी नाउन है, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ एनिमल, ये एनिमल का नाम है, और उसकी जगह वर्ड यूज हुआ इट, है ना। अब ये कहीं पे जो इस तरीके से जो काइंड से प्रोनाउन के, उसमें हम समझेंगे कि इट कहां पे आता है, दिस कहां पे आता है, या फिर और दूसरी चीजें कहां पे कैसे यूज होती है, इस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इट भी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो आप समझे होंगे, 4 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे और आपको समझाने की कोशिश की कि प्रोनाउन क्या होता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस के काइंड्स की, ठीक है, कि प्रोनाउंस के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स, व्हाट टाइप्स आर ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो चीज हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसकी बात करेंगे हम, पहले इसको रब करेंगे, इसको मिटाएंगे, उसके बाद फिर हम पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन पैसिव वॉइस एंड इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी स्पेशली ये बहुत ज्यादा काम आते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, इसलिए इसको हम डिटेल से देखेंगे अभी। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो जो रिलेटिव फॉर्म होती है ना प्रोनाउन की, जैसे माई, आवर, यूअर, ठीक है, हिम, हिज, हर, देयर, उनमें सेल्फ सिंगुलर के साथ तो सेल्फ और प्लूरल के साथ में सेल्फ लगाने से बनते हैं। और एक चीज और, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या खासियत होती है, क्या खूबी होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ये खुद सब्जेक्ट को ही क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी सब्जेक्ट के लिए ही इनका इस्तेमाल होता है ना। ये सब्जेक्ट को रेफर करते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। जैसे
he is seeing himself in the mirror, he is seeing himself in the mirror, यानी वो खुद को देख रहा है किसमें, मिरर में, he is seeing himself, तो he himself, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनेंगे, he is seeing himself in the mirror, वो अपने आप को किसमें देख रहा है, मिरर में देख रहा है, तो he और himself दोनों एक ही हो गए, ठीक है। we ourselves, है ना, we ourselves prepared this project, we ourselves prepared this project, तो यहां पे क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो प्रोनाउंस होते हैं उनकी फॉर्म एक ही होती है लेकिन उनका यूज अलग अलग होता है। तो आप यहां पे इतना ही समझिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, सेल्फ, सेल्फ्स, सिंगुलर में सेल्फ, सिंगुलर फॉर्म के साथ जो प्लूरल फॉर्म होती है उसके साथ में सेल्फ्स लगाने से जो है ये बनते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए भी मैंने लिखा है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी जो है बिल्कुल सेम फॉर्म होती है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की, लेकिन इनका जो यूजेज है थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है इनका यूज के बेस पे, है ना। जब इम्फेसिस दिया जाना हो, जोर दिया जाना हो किसी चीज पे, ये जो सब्जेक्ट होता है उसको इम्फेसाइज करना हो सब्जेक्ट को, उस कंडीशन में जो है एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज होता है। ऐसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो तरह के प्रोनाउन है, एक तो है आपका ईच अदर और दूसरा है वन अनदर, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। इसी तरीके से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज आते हैं, दिस, है ना, दैट, दीज, दोज, सच, है ना, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन दिखाना, ठीक है ना, इंडिकेट करना, इशारा करना एक तरह से, तो ये डेमोस्ट्रेशन का काम करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इसलिए इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे मैं कहूं दिस इज ए चॉक, ओके, तो मैं आपको कोई चीज दिखा रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं कि ये क्या है, एक चॉक है, तो दिस, है ना, दिस इज ए चॉक, दिस इज ए पीस ऑफ चॉक, ठीक है। तो दिस यहाँ पे क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैंने कहा दैट इज ए चेयर, दूर कोई चीज रखी है, दूरी पर है, ये मेरे पास में थी, नजदीक है, इसलिए मैंने दिस यूज किया। दूर में कोई चीज होती थी हम बोलते दैट, है ना, दैट इज ए चेयर, है ना, वो क्या है, एक चेयर है। तो दैट क्योंकि इशारा करने के लिए काम आ रहा है, दिखाई जा रही है, कोई चीज इंडिकेट की जा रही है, बताई जा रही है इशारा करके, तो दैट्स वाई ये क्या कहलाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो दिस दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, और दीज, दोज, पास में ही कोई चीज हो लेकिन एक से ज्यादा हो तब हम कहेंगे दीज, और जब दूर हो कोई चीज, ज्यादा हो एक से, तो कहेंगे दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये कहलाते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस का यूज होता है कोई चीज पास में दिखाने के लिए और वो चीज अकेली हो। दैट का यूज होता है कोई चीज जब दूरी पर हो उसको दिखाने के लिए और वो अकेली हो। और दीज का यूज कब होता है, जब एक से ज्यादा चीजें हो और पास में हो तो हम बोलते हैं दीज। और जब दोज का यूज कब करते हैं, जब एक से ज्यादा चीजें हो लेकिन दूरी पर हो तब करते हैं दोज। दोज आर बफेलोज, है ना, ठीक है। दीज आर चेयर्स, ठीक है, इस तरीके से पास में इसलिए हमने बोला दीज आर चेयर्स, दूर है तो हमने बोला दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक और होता सच, है ना, सच भी किसकी कैटेगरी में आता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर सच को भी यूज किया जाता है।